Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I am going to teach you the third chapter of English poetry of High School UP Board, the village song composed by Nightingale of India, Srimati Sarojini Naidu. तो प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को सरोजिनी नायडू द्वारा रचित विलेज सॉन्ग नाम की कविता बताने के लिए चल रहा हूं। देखिए, जहां तक सरोजिनी नायडू की कविताओं की बात है, इनकी जितनी भी उत्कृष्ट कविताएं हैं, दे आर इन डायलॉग फॉर्म। वो वार्तालाप में है। यहां भी दो पीढ़ियों का वार्तालाप है, द मदर एंड द डॉटर। कविता का केंद्रीय भाव है कि भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार अधिक उत्कृष्ट होता है। भौतिक संसार के उत्कृष्टता के बारे में माँ अपनी बेटी से कह रही है, जबकि उसकी बेटी अपनी माँ को यह समझा रही है कि भौतिक संसार दुख का सागर है। सबसे सुंदर संसार तो आध्यात्मिक संसार है। हमें प्रकृति से सदैव जुड़े रहना चाहिए। तो लेट्स go through the poetry. Yeah guys, the text. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave your mother, who on the golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? तो प्रिय छात्रों, माँ अपनी बेटी से कह रही है, ओ माय हनी चाइल्ड, हे मेरी प्यारी बिटिया, हे मेरी प्यारी बिटिया, whither are you going? तुम जा कहां रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने आभूषणों को, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को बहती हुई हवाओं में फेंक देना चाहती हो? तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि प्रिय बेटी, तू कहां जा रही है? क्या तू अपने सभी आभूषणों को बहती हुई हवाओं में फेंक देना चाहती है? मां आगे कहती है, Would you leave your mother, who on the golden grain has fed you? क्या तुम अपनी उस मां को छोड़ दोगी? Would you leave your mother? क्या तुम अपनी उस मां को छोड़ दोगी? Who on the golden grain has fed you? जिसने तुम्हें सोने के दानों पर पाला है, जिसने तुझे सोने के दाने खिलाए हैं, स्वर्ण के दाने चुगाए हैं, ऐसी मां को क्या तुम छोड़ दोगी? And would you grieve your lover who is riding forth to wed you? आगे मां कहती है कि क्या तुम अपने उस प्रेमी को मायूस कर दोगी, निराश कर दोगी, दुखी कर दोगी, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है? तो प्रिय छात्रों, मां अपनी बेटी से सवाल करती है
कि हे प्रिय बेटी, तू कहाँ जा रही है? क्या तू सभी अपने सभी आभूषणों को बहती हवाओं में फेंक देने जा रही है? क्या तुम अपनी उस मां को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के दाने चुगाए हैं, सोने के दाने खिलाए हैं? और क्या तुम अपने उस प्रेमी को मायूस कर दोगी, निराश कर दोगी, दुखी कर दोगी, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है? इसके रिप्लाई में लेट अस सी व्हाट डज द डॉटर से। इसके उत्तर में पुत्री क्या कहती है, चलिए उसको देखते हैं। मदर माइंड टू द वाइट फॉरेस्ट आई एम गोइंग, whereupon the champa was, champa buds are blowing, to the coil haunted river isles, where lotus lilies glisten, the voice of fairy folk are calling me, oh my mother listen. तो डियर गाइस, इसके उत्तर में बेटी अपने मां से कहती है कि हे मेरी मां, मैं वन में जा रही हूं। पुत्री अपनी मां से कहती है कि ओ माय मदर, हे मेरी मां, आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं तो वन में जा रही हूं। वेयर अपॉन द चंपा बाउस, जहां चंपा की शाखाओं पर, चंपा की डालियों पर चंपा बड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां लहराती हैं। तो पुत्री ने मां से कहा कि हे मां, मैं तो उस वन में जा रही हूं जिस वन में चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां लहराती हैं। O mother mine, I am going to the coil haunted river isles, where lotus lilies glisten. उसने कहा कि हे मेरी मां, मैं तो कोयल के द्वारा गुंजरित उस नदी द्वीपों पर जा रही हूं जहां की कमल और कमलिनी खिलते चमकते हैं। तो डियर गाइस, पुत्री ने मां से उत्तर दिया कि हे मेरी मां, मैं तो उस वन को जा रही हूं जहां चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां लहराती हैं। मैं तो उस वन में जा रही हूं जहां नदी द्वीपों पर कोयल गुंजार करती है, जहां कमल और कमलिनी चमकते हैं। The voice of fairy folk are calling me, oh listen. हे मेरी मां, सुनो, परियों की समूह की आवाजें मुझे पुकार रही हैं। Dear guys, let's see the next stanza. Honey child, the world is full of pleasure, of the bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the room, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? Dear guys, मां फिर अपने पुत्री से कहती है कि हे प्रिय बेटी, मेरी प्रिय बेटी, यह संसार तो खुशियों से भरा हुआ है। मां कहती है, मेरी प्रिय बच्ची,
मेरी प्रिय बच्ची, यह संसार तो दुल्हन गीतों और पालने के गीतों और चंदन से सुगंधित वस्तुओं से भरा हुआ है। मां अपनी बच्ची को टेम्प्ट करने की कोशिश करती है कि इस संसार में विवाह करोगी, फिर बच्चे होंगे, पालने में खेलेंगे, जीवन में चंदन की सुगंध रहेगी। और आगे कहती है, योर ब्राइडल रूप्स आर इन द रूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। तुम्हारे दुल्हन के कपड़े जो हैं वे लूम में हैं, चांदी के रंग और केसरिया रंग के चमकते हुए तुम्हारे दुल्हन वाले कपड़े लूम में हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ। तुम्हारे विवाह के जो खाने की मधुर सामग्रियां हैं, दे आर ऑन द अर्थ, वे भट्टी पर हैं। ओ व्हिदर आर यू गोइंग। इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद तुम कहां जा रही हो पुत्री? कहने का अभिप्राय यह है कि मां भौतिक बात का लालच बिटिया को देने की कोशिश करती है और कहती है कि हे मेरी प्रिय पुत्री, यह संसार तो ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग से भरा हुआ है। यहाँ पे एवरीवेयर देयर इज सेंट ऑफ सैंडल। इसको छोड़ करके तुम कहां जा रही हो? आगे कहती है कि तुम्हारे शादी के कपड़े सिल्वर और सैफरन रंग के, ये तो लूम में हैं, और तुम्हारी खाने की सामग्रियां, वैवाहिक खाने की सामग्रियां भट्टी पर हैं। इन सबको छोड़कर व्हिदर आर यू गोइंग, तू कहां जा रही है? इस पर बेटी क्या उत्तर देती है, उसको देखिए। ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैड cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I can't stay, the fairy folk are calling. इसके उत्तर में बालिका कहती है कि वैवाहिक गीतों में और पालने के गीतों में तो दुख के स्वर हैं, द म्यूजिक ऑफ सॉरो। तो बेटी का कहना है कि देयर इज म्यूजिक ऑफ सॉरो इन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। वैवाहिक गीतों और पालने के गीतों में तो दुख के स्वर हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी ये कल के मृत्यु की पवन है। हम वर्तमान में भौतिक संसार में रहने की कोशिश करते हैं जो हमारे भविष्य के दुखों का कारण है। ज्यादा मधुर ध्वनि के लिए तो वन के गीत हैं, जहां की वन के झरने गिरते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वन के झरनों के गिरने से जो कल कल की ध्वनि आती है वो ज्यादा मधुर ध्वनि है। इसलिए ओ मदर माइन, हे मेरी मां, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक ही नहीं सकती, बिकॉज फेयरी फॉक आर कॉलिंग, क्योंकि मुझे परियों के समूह बुला रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपने मां के ऊपर के प्रश्नों का उत्तर
पुत्री इस तरह लेती है कि वैवाहिक गीत और पालने के गीत तो दुख के स्वर हैं। आज के सूरज की हंसी कल के मृत्यु की पवन है। ज्यादा अच्छी ध्वनि के लिए तो वन के गीत हैं, जहां पर वन के झरने कल कर गिरते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसलिए हे मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि फेरी फाफा कॉलिंग मी, मुझे परियों के समूह बुला रहे हैं। तो डियर गाइस, इससे ये स्पष्ट होता है कि माँ भौतिक संसार के लिए अपने पुत्री को टेम्प्ट करना चाहती है, लेकिन पुत्री उसको चाहिए स्पिरिचुअल प्लीजर, जिसके लिए शी हैड डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट। So I hope you must have enjoyed this poem. Thanks for watching. Bye.